इस समय मंदिर प्रांगण में हैं और हमारे साथ पुजारी जी हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे कि नागवासुकी जो मंदिर है क्या महत्व है और पूजा अर्चना करने के बाद जो श्रद्धालु हैं ख़ास तौर से सावन के महीने में उन्हें किस तरह के पुण्य का अर्जन होता है। जी गुरु जी, अपना परिचय दीजिए। पंडित श्याम बिहारी मिश्रा, पुजारी नागवासुकी। जी, क्या मान्यता है मंदिर की? ये शंकर जी के गले के नागों के राजा हैं नागवासुकी जी। समुद्र मंथन में इनको रस्सी बनाया गया था। इन्होंने अपना शरीर देवताओं को अर्पण कर दिया था। जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से अमृत कलश निकला। विष्णु भगवान ने मोहिनी का रूप धारण करके उस कलश को ग्रहण किया। अपनी शक्ति से उसमें दो भाग बना दिए, एक तरफ मदिरा, एक तरफ अमृत। विष्णु भगवान जब अमृत पान जो करा रहे थे देवताओं को, राष्ट्र को मदिरा, राहु जान गया कि हम लोगों के साथ छल हो रहा है, तो राहु सर्प का भेष बना के देवताओं की लाइन में बैठ गया। भूलवश विष्णु भगवान ने उनको भी अमृत पान कराया। जब अमृत पान कराया, स्मरण किया ये तो राहु है। जब तक सुदर्शन तक से गर्दन काटी, जब तक वो अमृत पान कर चुका था। तो दो भाग हो गए, ऊपर का धड़ राहु, नीचे का केतु, एक राक्षस के दो राक्षस। समुद्र मंथन के पश्चात इनके शरीर में अग्नि ज्वाला पैदा हो गई। तो इन्होंने विष्णु भगवान से प्रार्थना किया कि कोई ऐसा स्थान दीजिए जहाँ रहकर मैं और कुछ दिन लोगों की सेवा कर सकूं। तो प्रयागराज में दारागंज में गंगा किनारे इनको स्थान दिया। ये आए तो सरस्वती माता का पान किए तो सरस्वती माता पाताल लोक चली गई और आकर के गंगा जी में विश्राम करते रहे। पहले गंगा जमुना सरस्वती एक साथ नहीं थी। गंगा जी पूरब की ओर बह रही थी, सरस्वती माता बीच में थी, जमुना जी किनारे थी। तो ब्रह्मा जी ने पहला यज्ञ दशाश्वमेध घाट प्रयागराज में किया था। शंकर जी की स्थापना किए थे ताकि गंगा जी जो हैं जाकर जमुना जी में मिल जाएं, जो सरस्वती माता लुप्त है वो ऊपर आ जाएं। तो समुद्र मंथन किया। हम लोग समुद्र मंथन पश्चात जब यहाँ बैठे रहे और जब यज्ञ किया ब्रह्मा जी ने, तो सब देवता गए, तो बासुकी जी भी गए। जब बासुकी जी यज्ञ के पश्चात आने लग गए तो विष्णु भगवान ने कहा कि अब इनको यहीं स्थापित कर दीजिए। तो ये नाराज़ हुए कि ऐसा इतने दिन से पड़ा हूँ, मुझे पड़ा रहे, लगभग 7000 वर्ष यहीं पड़े रहे वो। तो इन्होंने 3 वचन मांगे। पहला वचन कि गंगा स्नान करने जो आएगा कुंभ में अधिक मास में माघ महीने में, अगर मेरे दर्शन नहीं करेगा तो कोई फल की प्राप्ति नहीं होगी। दूसरा वचन कि सावन की नाग पंचमी को जो दर्शन करेगा, दर्शन मास से मैं उसका काल सर्प का निवारण करूँगा। स्कंद पुराण, पद्म पुराण, शिव पुराण में इनका वर्णन है। तीसरा वचन मांगा कि जो श्रद्धा भाव से मेरे दर्शन करेगा, 4 आने भी दर्शन मास से मैं कष्ट निवारण करूँगा। काल सर्प की पूजा 3 स्थान में होगी मात्र। प्रथम यहाँ होगी जो मैं साक्षात विराजमान हूँ, दूसरी उज्जैन में, तीसरी नासिक में। और यहाँ 12 माधव हैं, उनकी परिक्रमा होती है, तो उस परिक्रमा में मेरी भी परिक्रमा होनी चाहिए। पहले अष्टमाधव, बेणी माधव यहीं विराजमान थे। तो हमारे पास ना जगह था ना पैसा था, तो बेणी माधव का मंदिर यहाँ से 1 किलोमीटर दूर एक महंत जी ने अखाड़े में बनाया है। तो उन महंत जी को एक बार दर्शन करने साल में एक बार आना पड़ेगा। और जब रात को आरती बंदन होती है, 10 बजे रात को बंद करते हैं, तो बेणी माधव जी का बिस्तर हम लोग यहीं लगाते हैं, रात को यहीं निवास करते हैं। पंचकोशी परिक्रमा में उनका भी नाम है। बिना और अगर कोई संगम में डुबकी लगाता है तो बिना इनके दर्शन के कहते हैं पूर्ण नहीं मिलेगा। वो तो मैंने बतलाया, जो भी संगम में स्नान करेगा, अगर इनके दर्शन नहीं करेगा तो कोई फल की प्राप्ति नहीं होगी। और जिसको ज्ञान नहीं उसके लिए क्षमा है। और पंचकोशी जो है संगम से लेके फाफा मऊ तक माना जाता है। तो पंचकोशी में स्वयं आ जाते हैं बीच में। हाँ, मंदिर का जीर्णोद्धार हो रहा है सरकार तरफ से, क्या कहेंगे? योगी सरकार की तरफ से सुंदरीकरण हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। कई मंदिरों में काम चल रहा है, अच्छा है। मंदिरों की तरफ ध्यान देना चाहिए ताकि लोगों की अर्चना बंधन मन से हो सके। जितना मंदिर सुंदर होगा उतनी आदमी की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। अपना पूरा परिचय दे गुरु जी। पंडित श्याम बिहारी मिश्रा, पुजारी नागवासुकी। कॉन्टैक्ट नंबर 7753
820308। और भी एक सुझाव, ये गंगा जी हमारी दूषित है, साफ़ नहीं हो रही। अगर सरकार ज़रा भी मेरे सुझाव को माने, अगर गंगा की बालू बीच से निकलवा के 500 मीटर इधर 500 मीटर उधर फेंक दे, बिना किसी कारण गंगा जी स्वच्छ हो जाएंगी, मेरा ये दावा है। खुदाई तो हो रही है, खुदाई हो रही है, कहाँ देखिए कितनी बालू भरी, वहीं रख दे रहे हैं। हाँ तो वहीं रखेंगे, बाढ़ आएगी फिर भर जाएगी। गंगा जी जो है, आप खड़े हो जाइए तो गंगा जी अगर आप 1 घंटे खड़े रहेंगे तो अगर आप घुटनों से हैं तो गांठी तक आ जाएगा, जल घुस जाएंगे आप। और जमुना जी में ऊपर बहाव है, आप जाएंगे तो आपको जमुना जी बहा ले जाएंगे, समझे आप। ये है।